हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 या कह दीजिए सवाल नंबर 7। इस सवाल के अंदर जो भाषा शैली दी गई है, हो सकता है किसी बच्चे को समझ में ना आए कि यहां पर यह क्या दे रखा है। यदि सवाल ही समझ में नहीं आएगा तो हम इसको हल किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हम सवाल को समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से, फिर इस सवाल को हम हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई एक रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अब हो सकता है ये भाषा शैली किसी सामान्य बच्चे को समझ में ना आए। मैं बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको बताता हूं कि यह क्या दे रखा है और हमें क्या प्रूव करना है। तो यहां क्या कह रहा है, एक त्रिभुज है। तो हम सबसे पहले यहां एक त्रिभुज बना देते हैं। यह बना दिया हमने एक त्रिभुज। इस त्रिभुज का कोई भी नाम रख सकते हैं आप, जो भी चाहे। मैं यहां सामान्य रूप से ए बी सी नाम रख देता हूं। यहां पर इस त्रिभुज का नाम रख दिया मैंने ए बी सी। फिर क्या करा है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो यहां पर हमारे पास में तीन भुजाएं। आप इस बात को थोड़ा सा नोट कीजिए, क्या लिख रखा है। या तीन भुजाएं ए बी, ए सी और बी सी। क्योंकि त्रिभुज है तो हमारे पास में ये तीन भुजा हैं। तो इन तीन भुजाओं में से किसी भी एक भुजा के मध्य बिंदु पर, कहने का मतलब बीचों बीच आपको एक बिंदु रखना है। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप किसी भी भुजा पर मध्य बिंदु को रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ए बी पर यहां पर यह मध्य बिंदु रखा और इस बिंदु का नाम रखा मैंने डी, और इस मध्य बिंदु से मैं इस त्रिभुज की, अब ध्यान क्या रखना है, मैंने ए बी पर तो मध्य बिंदु रखा, यह हो गया ए बी का, तो यहां काम हो गया। इस त्रिभुज की इस भुजा का तो काम हमने ले लिया मध्य बिंदु को रखने के रूप में। पर जैसे ही मध्य बिंदु से मैं यहां जो लाइन खींच रहा हूं या इस प्रकार से रेखा खींच रहा हूं, वो रेखा किस प्रकार की है, त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींच रहा हूं, ये वाली। यानी कि अब देखिए, यदि मैंने ये डी रेखा खींची तो अब किसके समानांतर हो गई, ये हो गई बीसी के समानांतर। ये वाली रेखा इसके समानांतर हो गई। तो एक पर तो आ गया हमारा मध्य बिंदु, दूसरी भुजा हमारे काम में आ गई इसके समानांतर के रूप में। और जैसे ये भुजा खींची, यहां पर हमारे पास में ये बिंदु आया ई। अब ये ई बिंदु हमको क्या कर रहा है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। यानी कि ये एसी भुजा जो है उसको समद्विभाजित करता है। कहने का मतलब ये जो भुजा एसी है उसको बराबर दो भागों में बांटता है, ए ई बराबर ईसी के रूप में। ये अपने को प्रूव करना है। यह बात आपको यदि समझ में आ गई तो फिर सवाल को आप बड़े आसान तरीके से हल कर लेंगे। अब देखिए कैसे हल करते हैं उसको देखिए। सबसे पहला काम करना है कि हमें यहां पर क्या दिया गया है। तो हमें यहां पर एक त्रिभुज दिया गया, तो आप लिखिए त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए एबीसी में कौन सी भुजा के, ए बी के बीच में एक मध्य बिंदु दिया गया है। तो आप लिखिए भुजा ए बी पर मध्य बिंदु डी है। आपने ये लिख दिया कि ए बी पर मध्य बिंदु क्या है, डी। अब जैसे ये मध्य बिंदु है, कहने का मतलब ए बी पर जैसे ही ये मध्य बिंदु है, कहने का मतलब इन दोनों भागों को बराबर बांट रहा है। ये मध्य में बीच में, कहने का मतलब इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर है। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, यदि ये मध्य बिंदु है तो आप लिख सकते हो अतः एडी बराबर डीबी, क्योंकि ये मध्य बिंदु है बीच में है, तो आप इसके कारण लिख सकते हो एडी बराबर डीबी। तो यहां लिखेंगे अतः एडी बराबर डीबी। ये भी आपको इसके अंदर दे रखा है। अब दूसरी कौन सी बात दे रखी है उसको देखिए। और कह रहा है जैसे डीई जो रेखा खींची थी वो एक भुजा के समानांतर, तो यहां किसके समानांतर, बीसी के। तो वो वाली बात भी यहां पर आपको लिख देनी है। तो यहां लिखो बीसी समानांतर डीई, बीसी
समानांतर डीई। ये भी क्या आपको दिया है। तो यहां पर हमको एक त्रिभुज दे रखा है, ए बी पर मध्य बिंदु दे रखा है, जिसकी वजह से ये भुजाएं दो बराबर हो रही है, और बीसी बराबर डीई ये हमको दे रखा है। तो परीक्षा में आपको ये जो तीनों बातें आपको दे रखी हैं, इसको आपको लिखना है दिया है। किसमें लिखेंगे? दिया है। अब प्रूफ क्या करना है? क्योंकि ये जैसे यहां से ये रेखा खींची ई है, वो इस भुजा को एसी को दो बराबर भागों में बांट रही है, सम विभाजित करती है। सम विभाजित का मतलब, सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब होता है दो, और भाजित का मतलब होता है बांटती है। समान दो भागों में बांटती है। कौन बांटता है? ये जो ई बिंदु है वो एसी को समान दो भागों में बांटता है। तो एसी को देखिए कौन से दो भागों में बांटेगा? ए ई बराबर ईसी, ए ई बराबर ईसी ये बांटता है, ऐसा आपको प्रूव करना है। जैसे रेखा खींची इसके समानांतर, तो ये जो रेखा खींची आपने और ये बिंदु जो है वो इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, ऐसा आपको यहां पर प्रूव करना है। तो इसके लिए लिख दीजिए आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। यदि आप सही तरीके से देखें तो समद्विभाजित और मध्य बिंदु दोनों ही शब्दों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही समान शब्द है। मध्य बिंदु का मतलब बीच में रखने पर दो भुजाएं बराबर होगी। यहां देखिए एडी और डीबी, और यहां के दिया समद्विभाजित करता है, यानी कि ए बटा ईसी, ए बराबर ईसी। तो दोनों ही शब्द एक ही प्रकार के। तो हमको ये यहां पर प्रूव करना है कि ये जो ई बिंदु आपका इस प्रकार की रेखा खींचने पर इस भुजा के सामने आया, तो इसको दो भागों में बराबर बांट रहा है। इसको आपको प्रूव करना। अब प्रूव कैसे करेंगे वो देखिए। ये जो हमको दे रखा है, जो इतनी बातें दे रखी हैं, उसी से हम प्रूव करेंगे। कारण आपको ये पता होना चाहिए कि हम किसी भी चीज का निर्माण करते हैं तो इसके लिए हमारे पास में मटेरियल उपलब्ध होना चाहिए। तो हमारे पास में दिया है, वो हमारे पास में एक तरह का एक मटेरियल है, और इसी से हम ये जो चीज है उसको प्रूव करेंगे या इसका निर्माण करेंगे। तो हमको इन चीजों का उपयोग करते हुए इसको हमें प्रूव करना है। तो कैसे करते हैं वो देखिए। हल में आप क्या करेंगे? हमको क्या दे रखा है? त्रिभुज एबीसी में क्या दे रखा है? बीसी समानांतर डीई ये दे रखा है। तो आप लिखिए बीसी समानांतर डीई। कहां से आया? तो ये हमको दे रखा है, सवाल में दिया है। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या दे रखा है। तो हमने इस सवाल से देखा कि ये बातें हमको दे रखी है। अब यदि ये दोनों आपकी समानांतर हैं, तो हमें पता है कि 6.1 प्रमेय कह दीजिए। ये वाला जो आपको दे रखा है 6.1 का प्रयोग करना है, तो 6.1 प्रमेय कह दीजिए, थेल्स प्रमेय कह दीजिए। उसमें उन्होंने क्या कहा कि यदि इस प्रकार के त्रिभुज में, या एबीसी त्रिभुज है, यदि उस त्रिभुज में आपने दो रेखाएं समानांतर है इसके अंदर, तो जिस भुजा के समानांतर, मान लो यहां त्रिभुज एबीसी में बीसी के समानांतर है डीई, तो उसकी शेष भुजाएं एबी और एसी को, ये डीई रेखा होगी वो समान अनुपात में बांटेगी। कहने का मतलब एबी को और एसी को ये जो डीई रेखा है वो समान अनुपात में बांटेगी, ऐसा कहा है हमारे 6.1 में। तो ये समानांतर मिल गई। तो समानांतर तभी होती है जब ये अनुपात बराबर होते हैं। तो अब इसको लिख देते हैं। यहां कैसे लिखेंगे? एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। अब आपने इसको लिखा तो कारण लिखना होगा कि क्यों लिखा। तो ये हमको समानांतर जब दे रखा होता है तो ये भुजाएं इसकी समानुपाती हो जाती हैं, ऐसा हमको कहा है। ये वाली बात लिख दीजिए, प्रमेय 6.1 से। और इसी को लिखना, आप यहां बीपीटी थेल से आधारभूत नहीं लिखना, क्योंकि यदि सवाल में ये दे रखा है यहां से, तो आप इसी को लिखिए। अब ये लिखने के बाद आप देखिए, अब हम यहां क्या करेंगे? ये जो हमको मटेरियल जो दे रखा था यहां तक समानांतर वाला, इससे यहां तक हम पहुंच गए। अब हमारे पास में दूसरा क्या बचा है? एडी बराबर डीबी। एडी और डीबी बराबर, यहां देखिए एडी और डीबी यहां बराबर दे रखे, जबकि यहां अनुपात में दे रखे। तो अब की बार में हम क्या करेंगे? एडी और डीबी में से दोनों का नाम समान कर देंगे। यदि इसको एडी करेंगे तो इसको भी एडी बना देंगे, यदि इसको डीबी बनाए तो इसको डीबी। तो दोनों में से एक काम करना है, तो हम दोनों को एडी बटा एडी बना देते हैं। कैसे बना, क्यों बना, वो भी मैं बताऊंगा, पहले इसको हम कर देते हैं। तो ये कर दिया हमने,
एडी बटा एडी, डीबी को मैंने एडी बटा एडी के रूप में लिख दिया। आप चाहे तो डीबी बटा डीबी के रूप में भी लिख सकते हो। तो हमने एडी बटा एडी लिख दिया और लिखेंगे ए बटा ईसी। क्यों लिखा एडी बटा एडी? तो यहां देख लीजिए, हमको दे रखा है चूंकि एडी बराबर डीबी, इसलिए मैंने लिखा एडी बटा एडी। अभी भी आपको यह बात समझ में नहीं आई हो किसी बच्चे को, तो ऐसा क्यों लिखते थे इसको देख लीजिए। एडी बटा डीबी का मतलब कि ये दोनों जो बातें हैं, ये जो लिखा हुआ वो दोनों बराबर है। हम क्या होता है गणित में जब पढ़ते हैं तो हम सिर्फ नंबरों को, संख्याओं को देखते हैं, तो हमें संख्या से ही पता चलता है। जब कोई लेटर्स आते हैं तो हम इस बात को समझ ही नहीं पाते कि ये बराबर कैसे हो गई। तो अब इस संख्या से समझिए कि मतलब एडी और डीबी जो आपको दे रखा है, एडी बराबर डीबी, इसको संख्या में समझिए। मान लो मैं ये कहता कि एडी है वो 5 सेंटीमीटर है, तो बताइए डीबी कितना होता? डीबी भी 5 होता क्योंकि बराबर है। अगर यहां 50 लिखते तो ये भी 50 होता। हमें पता नहीं नंबर कितना है, पर हमने मान लिया कि ये 5 है, तो ये नंबर भी कितना होगा? बराबर है तो 5 होगा। पर किसी ने इसको ऐसा लिख दिया 25 बटा 5। अब कोई बच्चा होगा कंफ्यूज हो जाएगा कैसे हो गया, क्योंकि इसको इसका मतलब पता नहीं है। 25 बटा 5 का मतलब भी तो 5 ही होती है वैल्यू। 5 का भाग देने पर ये आ गया इसका भागफल 5, तो ये वैल्यू भी 5 है और ये वैल्यू भी 5 है। यदि कोई चाहे इसको तो ऐसे भी लिख सकता है दोनों को, 25 बटा 5 बराबर 25 बटा 5। ऐसा लिखने पर भी कोई समस्या नहीं है, ऐसा भी लिखा जा सकता है इन दोनों को। और इन दोनों को चाहे तो 5 बराबर 5 भी लिख सकता। वैसे ही एडी बराबर एडी भी लिखा जा सकता है, या डीबी बराबर डीबी भी लिखा जा सकता है। इसीलिए मैंने यहां लिखा एडी बराबर बटा एडी। ये सामान्य बच्चों को समझ में ना आए इसलिए इसको बता रहा हूं। और प्रयास है कि सामान्य बच्चा भी इस बात को समझ पाए कि रियल में यहां पर क्या हो रहा है। अब हमने ऐसा लिख दिया, इससे हमें क्या फायदा हुआ वो देखिए। एडी बटा एडी, ये कर दिया आपने एडी बटा एडी बराबर एई बटा ईसी। अब मान लीजिए कोई संख्या अभी इसी प्रकार से देखिए, ये संख्या 5 5 होती तो 5 से 5 का भाग देते कितना हो जाता? 1 बटा 1। और यदि 50 50 भी होती तो 50 में 50 का भाग देने पर क्या आता? 1 बटा 1। तो ये दोनों काटने पर 1 बटा 1 हो गया। अब देखिए 1 बटा 1 बराबर ए बटा ईसी। अब हमारे पास में ये समीकरण के रूप में हो गया, तो हम क्या करते हैं, बराबर में होता है ना वज्र गुणा कह दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कह दीजिए, आप कैची गुणा, तो हिंदी में लिखते हैं इसको वज्र गुणा करने पर। आपके हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, वज्र गुणा करने पर। वज्र गुणा करने पर क्या हो गया, ए का 1 में गुणा किया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है यहां से, तो ए का 1 में होने पर यह आ गया ए, और 1 का ईसी में गुणा करने पर आ गया ईसी। अब देखिए ए बराबर ईसी आ गया, और हमको इसी को प्रूव करना था या सिद्ध करना था, ए बराबर ईसी, और हमने यहां प्रूव कर दिया ए बराबर ईसी। और अब आप लिख सकते हो इति सिद्ध। यह हो गया आपका सवाल। यह प्रयास आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा प्रयास है एक सामान्य बच्चा भी किसी बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।